नमस्कार दोस्तों, क्या आपका लिवर खराब है? आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, आपका पेट भारीपन रहता है, बहुत ज़्यादा आपको हैवीनेस लगता है दाहिने तरफ की पसली के नीचे। अगर आप भी इन सभी समस्याओं से परेशान हैं और आपने टेस्ट कराया है जिसमें लिवर आपका कमज़ोर है, फैटी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ग्रेड आया है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये कहेंगे कि हमें सॉल्यूशन घर बैठ के मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक देखिए, पूरा समझिए। मैं डॉक्टर लोकेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा लिवर को घर पर रह करके कैसे आप स्वस्थ कर सकते हैं, उसमें जो फैट जमा हो गया है कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपका पेट खराब रहता है, कब्ज एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा बार बार कई लोग होते हैं जिनको दस्त लगते हैं, बहुत ज़्यादा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन बार बार होता है, ऐसे कई मरीज हैं जिनका लिवर बहुत ज़्यादा वीक होने के बाद, तरह तरह की दवाइयाँ कराने के बाद उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। तो आप ये समझिए कि आज की इस वीडियो में आप सही जगह पर आए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद पक्का मानिए आपका लिवर 110% रिकवर हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए और समझिए बारीकी से कि लिवर क्यों खराब होता है, लिवर कैसे ठीक करें, लिवर स्वस्थ रखने के क्या उपाय हैं, ऐसा क्या खाएं जिससे लिवर हमारा मस्त रहे, या लिवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं। बहुत सारे प्रश्न आप सभी के होंगे और बहुत सारे ऐसे होम रेमेडीज होंगे जो आप कर चुके होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी इजी टिप्स और बहुत ही अच्छे तरीके से 3 मेडिसिन बताऊंगा जिनकी मदद से आप आसानी से अपने लिवर को हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए लिवर हमारा खराब होता ही क्यों है। लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये कंटिन्यूअसली काम करता है। दोस्तों, इसको आराम नहीं है। आप बाहर जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो आप फिर घर पर आके कूलर में आराम कर लेते हैं। लिवर और हार्ट और हमारे जो जितने भी शरीर के ऑर्गन्स हैं, इनको आराम नहीं है बॉस। ये बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूसली इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं। इनको स्वस्थ रखना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। अगर इनको आप स्वस्थ नहीं रख सकते हैं, अगर हमारे शरीर के लिए आप 45 मिनट नहीं दे सकते हैं, उससे अच्छा है मर जाओ भैया। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ। अगर हम अपने शरीर के लिए 15 से 20 मिनट, हम अपने शरीर के लिए 45 मिनट नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसे जीने का क्या फ़ायदा कि रोज़ रोज़ बीमारियां हो शरीर में, रोज़ रोज़ समस्याएं आए शरीर में, रोज़ रोज़ कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उससे अच्छा तो भाई योगा करो, मेडिटेशन करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और समझिए लिवर को हम हेल्दी कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ आपने कराई हैं, बहुत सारे टेस्ट आपने कराए हैं, आपको गैस एसिडिटी नहीं जा रही है, आपको कब्ज की समस्या नहीं जा रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, आपने खाना पीना बाहर का बंद कर दिया, आप अल्कोहल भी सेवन नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका लिवर ठीक नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बस अच्छा लगे तो लाइक अभी कर दीजिए इस वीडियो को। वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल लाइक मत करिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो का जो निचोड़ है, जो इस वीडियो का जो बनाने का मेरा मकसद है, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए और अपने लिवर को वो स्वस्थ कर पाए। दोस्तों, समझिए लिवर हमारा खराब होता क्यों है। लिवर खराब होने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा खान पान है। अब हमारा खान पान से क्या मतलब है, हम जो खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा विषाक्त विषैले पदार्थ खा रहे हैं, खाने की चीज़ें खा रहे हैं। बर्गर खा लीजिए, पिज्ज़ा खा लीजिए, मोमोज खा लीजिए, चाउमीन खा लीजिए, फिंगर खा लीजिए, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। और मैं जब शाम को क्लिनिक से घर आता हूँ, यकीन नहीं मानेंगे, सबसे ज़्यादा जो लोग मुझे देखने को मिलते हैं वो इन्हीं ठेलों पे मिलते हैं। मोमोज, कोई मोमोज खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है। मैंने अपने पेशेंट्स को देखा है जो मेरे यहाँ पेशेंट कह के जाते हैं कि सर हम कुछ नहीं खाएंगे, और वो पेशेंट मैंने कई बार देखा है वो चाउमीन खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं। अब बताइए कैसे ठीक होगा पेशेंट, मरीज कैसे ठीक होगा। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो हमारा खान पान है उसे सुधारिए। हमारा खान पान में क्या नहीं होना चाहिए, जितने भी मैदे वाली चीज़ें हैं उसे आप कम से कम कर दीजिए, या घर का बना हुआ खाइए, लेकिन कोशिश करिए कम से कम कर दीजिए। जितनी भी तली भुनी चीज़ें ज़्यादा हैं। अब आप ये बताइए मुझे, जो मार्केट में चीज़ें तली भुनी जा रही हैं, क्या वो सरसों के तेल में तली भुनी जा रही हैं, क्या वो घी में तली भुनी जा रही हैं, क्या वो एक अच्छे ऑयल में उसको फ्राई किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा बॉस, ये रिफाइंड में फ्राई हो रहा है।
ये 4-4 दिन का रखा हुआ तेल जो है उसमें फ्राई हो रहा है और आप उसे बड़े चाव से खाते हैं। वो जो अल्कोहल का जो टॉक्सिसिटी होता है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है सर। पहले आप अपने खान पान पर कंट्रोल करिए। आपने खान पान कंट्रोल कर लिया, आपका लिवर धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, बिना किसी मेडिसिन का ठीक हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर ने, नेचर ने हमें एक ऐसी क्वालिटी दी है लिवर के लिए कि लिवर जितना ख़राब होगा, अगर आप अपना खान पान और लाइफ स्टाइल चेंज कर लें तो ये ठीक हो जाएगा, जड़ से रिकवर हो जाएगा। ये रीजनरेटिव प्रोसेसेस के अंदर होती है बॉस। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये जो रीजनरेटिव प्रोसेसर होता है लिवर का, ये लिवर जब कमजोर या ख़राब होता है, इसके अंदर कोई बीमारियाँ आती हैं तो ये अपने आप ही इसे ठीक करने की कोशिश करता है। जब इसकी चीज़ें बाहर हो जाती हैं तब ये हमें रिपोर्ट में दिखाता है और सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, जैसे बार बार पी लिया होना, बहुत ज़्यादा लोगों को रिकरेंट पी लिया होता है, गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनना, कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा होना। इसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं पेट दर्द से। उनको दाहिनी तरफ पसली, दाहिनी जो पसली है उसके नीचे उनको भारीपन महसूस होता है। और कई लोग होते हैं जिनकी पेशाब का रंग जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा पीला आता है, गहरा पीला आता है। अगर ऐसी समस्या है तो आप लिवर का टेस्ट कराइए, एक अल्ट्रासाउंड कराइए और एक LFT कराइए। जो लिवर टेस्ट है LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट जिसे बोलते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो SGOT, SGPT होते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेट होते हैं, और इनके बढ़ने पर हमें ये अंदाज़ा लगता है कि लिवर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है बॉस। और यहीं अगर हम क्रॉस एग्जामिनेशन में एक अल्ट्रासोनोग्राफी करा लें तो आप ये मान लीजिए कि आप सोने पर सुहागा कर लेंगे और आप पता कर सकते हैं कि लिवर में सूजन है या नहीं है, लिवर में सूजन है या लिवर फैटी है या लिवर में कोई अन्य प्रकार की समस्या है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सर ना तो मैं अल्कोहल का सेवन करता हूँ और ना ही मैं बाहर का खाना खाता हूँ, लेकिन लिवर पे फिर भी सूजन है। उसका सबसे बड़ा कारण है आपकी लाइफ स्टाइल में आपकी फिजिकल एक्टिविटी गायब है बॉस। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी गायब है तो आप यकीन मानिए, आप दवाइयाँ खाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लिवर ठीक नहीं होगा। लिवर को ठीक करना है तो फिजिकल एक्टिविटी करिए। दूसरा, अल्कोहल का सेवन बंद करिए। तीसरा, अपने खान पान को टोटल अवॉइड चेंज कर दीजिए। अब खाएं क्या, आपने सभी तो बंद करा दिया। कुछ लोग ये भी कहेंगे, तो खाने का मतलब ये है कि आप हरी सब्जियां खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, आप जूसेस का सेवन करिए, जूस पीजिए, आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करिए, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप फ्रेश फ्रूट्स, ताज़े फल ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, नेचर ने बहुत कुछ खाने को दिया है बॉस। हम लगे पड़े हैं, ये जो लोगों ने अब बना दिया है, ईश्वर ने जो बनाया है उसको हम खा नहीं रहे, उसको हम सेवन नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पर आके लोगों ने बना दिया उसको हम खाए जा रहे हैं, बीमार तो पड़ेंगे। नेचुरली अगर कोई बीमारी है हमारे कारण से नहीं आई है तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा उसका, कहीं ना कहीं से उसका एक वीक पॉइंट लिया होगा उसने। तो ये जो शरीर के अंदर हम जो हरी सब्जियां खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, तो इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आयरन, पोटेशियम, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के बहुत सारी होती हैं जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जानते हैं हम। और एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये फ्री रेडिकल्स को हटाता है, और जब ये फ्री रेडिकल्स हटता है शरीर के अंदर तो बॉस हमारा शरीर हेल्दी, स्वस्थ रहता है और एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। यानी जो बुढ़ापा आने की जो प्रक्रिया है, आप कई लोगों को देखिए जिनकी उम्र 30 साल है वो लगते हैं 50 साल के। उसका कारण है कि उनके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स की ज़्यादा मात्रा है। और ये जो फ्री रेडिकल्स की ज़्यादा मात्रा है, क्या आपको पता है ये कैंसर का कारण बनता है आगे चल के। तो ये फ्री रेडिकल्स को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फ्री रेडिकल्स को एक ही तरीके से आप हटा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। आप ये समझिए हमारा जो शरीर है उसके लिए क्या ज़रूरी है। अगर कोई बाहर की सेना हमारी सेना से लड़ रही है तो जो बाहर की सेना है वो है फ्री रेडिकल्स और हमारी सेना है वो है एंटीऑक्सीडेंट। अगर मान के चलिए एंटीऑक्सीडेंट की शरीर में कम मात्रा होगा तो जो बाहर का सेना है वो आसानी से कब्जा कर लेगा, और अगर हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा है तो हमारी सेना उस पर कब्जा कर लेगी। अब आप डिसाइड कर लो कि हमें कब्जा करना है या उनको कब्जा करवाना है। रिसेंट में पाकिस्तान का एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शरीर को हेल्दी रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। फ्री रेडिकल्स को हटाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ती है। कारण
फ्री रेडिकल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो कम होता है, और एंटीऑक्सीडेंट के पास इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट कहता है कि भैया मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लो और अपने आप को सही कर लो, अपने आप को सुधार लो, सुधारने का मौका दे रहा है। एंटीऑक्सीडेंट एक अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, किसको? जो हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं। जब फ्री रेडिकल्स को देता है तो भैया उसका प्रभाव कम हो जाता है, और जब उसका प्रभाव कम होता है तो हमारा शरीर हेल्दी होता है। शरीर हेल्दी कैसे होता है? क्योंकि वो सेल्स को हेल्दी रखता है। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर मात्रा में नहीं लेंगे तो हमारे जो सेल्स होते हैं धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे हमारा जो सेल्स वीक होता है, फिर उसकी जो एज है वो कम होती है, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? उस फ्री रेडिकल्स को ही एंटीऑक्सीडेंट दे करके उसको शांत करा देता है, भैया तुम रुक जाओ। जैसे अभी पाकिस्तान को IMF ने शांत करा दिया कि रुको, अभी बैठो, इंतजार करो, अभी मत लड़ो। इसी प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को एक अपना इलेक्ट्रॉन देके शांत करा देता है, भैया रुक जा, अभी शरीर को हेल्दी रहने दे, अभी क्यों सेल्स को खराब कर रहा है। तो ये ध्यान रखिए। अब हमें और क्या नहीं करना चाहिए? स्ट्रेस लेवल को कम करिए, एंजाइटी को कम करिए। बहुत लोग हैं जिनको जॉब की चिंता है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारे कारणों की वजह से चिंता, घबराहट, बेचैनी होना स्टार्ट हो जाती है। तो स्ट्रेस लेवल को कम करिए। अब कैसे करें? अच्छी नींद लीजिए। होम्योपैथी में एक रेस्क्यू रेमेडी आता है, बहुत अच्छा रेमेडी आता है, ज़रूर उसका सेवन करिए आप। 10 से 15 बूंद मरीज को देने से बहुत आसान तरीके से आराम मिलता है दोस्तों। तो ये रेस्क्यू रेमेडी आप बड़े आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, नहीं मिलता है तो हमारी क्लिनिक से मंगा सकते हैं। कोशिश करिए कि आपने आसपास के मेडिकल स्टोर पर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर रेस्क्यू रेमेडी नहीं मिलता है तो क्या करें? अगर रेस्क्यू रेमेडी आपको नहीं मिलता है तो आप आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर एक्कोनाइट 30 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को, जेलसीमियम 30 5 बूंद शाम को 5 बूंद सुबह मरीज को देना स्टार्ट करिए। आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। घबराहट, बेचैनी, चिंता जो होती है, स्ट्रेस होता है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वापस लिवर पर आते हैं कि लिवर को कैसे हेल्दी रखें। सर ये तो आपने एंजाइटी के बारे में बता दिया। देखिए एंजाइटी जब हो रहा है तभी लिवर हमारा खराब हो रहा है। जब अल्कोहल का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तब हमारा लिवर खराब हो रहा है। जब हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो उसकी वजह से लिवर खराब हो रहा है। जब शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कम है तो हमारे सेल्स खराब हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डीप नॉलेज में आपको इस वीडियो के साथ में शेयर कर रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा, सब बता देंगे। लिवर इन कारणों से खराब होता है, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, ये तो समझिए। सब बता देंगे। लिवर सही करने के लिए ये करिए। अब हम बात करते हैं कि लिवर को हेल्दी कैसे कर सकते हैं। लिवर को हेल्दी रखने का सबसे पहला जो उपाय मैंने आपको बताया, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, खान पान को सुधारिए। दूसरा तरीका, अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं आप उसे टोटल बंद करिए, टोटल स्टॉप कर दीजिए। तीसरा तरीका, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉस। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपका लिवर वीक होता चला जाएगा, ख़राब होता चला जाएगा, फैट इसमें जमा डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और आप आगे चल के परेशान होते रहेंगे। लाखों रुपए की दवाइयाँ करा लेंगे, लिवर नहीं रिकवर होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, स्मोकिंग कम करिए, स्ट्रेस कम लीजिए, एंजाइटी कम रखिए। जो जीवन में चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा होगा। और कहावत है, जितनी बड़ी चादर उतने ज़्यादा पैर पसारी है। तो उसी अगर आप फॉर्मूले पे चलते हैं तो कभी ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस होगा ही नहीं बॉस। आगे बढ़ते रहिए धीरे धीरे और सब चलता रहेगा। ये फॉर्मूला कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करें? पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, अच्छा पानी पीजिए, अच्छी मात्रा में पानी पीजिए। अब मान लीजिए आपका लिवर फैटी हो ही चुका है तो कालमेघ क्यूब 15 से 20 बूंद सुबह और 15 से 20 बूंद शाम को आधे कप गुनगुने पानी के साथ मरीज को देना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे लिवर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। लिवर आपका 110% रिकवर आप इसे कर सकते हैं अगर आप मैंने जो इस वीडियो में जो चीज़ें बताई उसे फॉलो कर सकें। अगर आपका सिरोसिस ऑफ लिवर है तो फिर आप आके क्लिनिक एक बार दिखाइए मुझे, या फिर आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, सिरोसिस ऑफ लिवर में आप इधर उधर की दवाइयाँ मत लेना बॉस। आपका लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर फेलुअर हो सकता है। दूसरी मेडिसिन है जॉन्डिला। बहुत अच्छा मेडिसिन है जॉन्डिला। जो मेडिसिन है बहुत अच्छा मेडिसिन है, इसको आप हमारे क्लिनिक से मंगा सकते हैं। जॉन्डिला 5 ml सुबह 5 ml शाम को। लिवर की कोई भी समस्या हो, पेट की कोई भी समस्या हो, आपका ये समस्या ठीक होने वाला है बहुत आसान तरीके से। जब आपका लिवर स्वस्थ रहेगा, जब आपका लिवर अच्छा रहेगा तो ये समस्याएं धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये 2 मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। तीसरी चीज़,
हल्दी का सेवन करिए दूध में डाल के। 1 गिलास दूध लीजिए गुनगुना, उसमें हल्दी डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, और हल्दी का सेवन करने से आप 1 महीने के अंदर देखेंगे, आप डेली नहीं ले सकते, 2 दिन या 3 दिन बाद लीजिए। हल्दी का सेवन करने के बाद आप देखेंगे जो टर्मरिक होता है इसके अंदर करक्यूमिन होता है, और ये जो करक्यूमिन होता है ये लिवर को हेल्दी रखने में, अंदर से हेल्दी रखने में मदद करता है। और ये जो करक्यूमिन हेल्दी करता है लिवर को, तो ये फैट को बाहर निकालने में मदद करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, लिवर को क्लींच करने में मदद करता है। तो आप अपने लिवर को बड़े आसानी से डिटॉक्स कर सकते हैं, लिवर हमेशा स्वस्थ रहेगा, लिवर कभी बीमारी नहीं पड़ेगा, लिवर को आसानी से बड़े इजी तरीके से आप स्वस्थ रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपने पूरा देखा है या नहीं देखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई, मैं आपको एक बार फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। सबसे पहले हमने क्या समझा, लिवर हेल्दी रखने के लिए हमें खान पान बदलना है, लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, जो भी एडिक्शन है उसे बंद करना है, और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा हमारी डाइट में बढ़ा देना है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, डिटेल में हमने समझा। और इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। अगर आपको लगता है वीडियो वैल्यूएबल है तो ज़रूर उन दोस्तों को भेजिए जिनको लिवर में कोई इन्फेक्शन है, पेट खराब रहता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या रहती है, उन लोगों को ज़रूर भेजिए। क्योंकि लिवर खराब होने से कब्ज इसलिए होता है कि जूसेस जो होते हैं वो प्रॉपर नहीं निकलते हैं। जब लिवर कमज़ोर होगा तो अपने जूसेस को प्रॉपर नहीं निकाल पाएगा, और उसकी वजह से हमें समस्याएं होती हैं। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।